गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ये आपका पार्ट 7 वीडियो है इस चैप्टर का, जो पढ़ रहे थे संबंध और फलन। संबंध और फलन यानी कि रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शन में हम पढ़ रहे थे एक्सरसाइज के बारे में। एक्सरसाइज में हम 1 से लेकर के 8 तक 7 तक सवाल हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। आज हम बात करेंगे 8 के बाद, ठीक है। 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं सभी सवालों के आज ख़त्म कर देंगे, ठीक है। आइए तो सबसे पहले हम देखते हैं इसको। पहला 8 नंबर क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि सेट ए में A1 2 3 4 5 6 5 में R एक रिलेशन है। इस प्रकार से रिलेशन है कि A कामा B सच डैट मॉड A माइनस बी एक सम संख्या है। मतलब मॉड में A माइनस बी करेंगे तो जो भी आएगा वो एक सम संख्या आएगी, ठीक है। इस प्रकार से रिलेशन द्वारा प्रदत्त रिलेशन आर तुल्यता संबंध है। मतलब सिद्ध करना है कि ये जो रिलेशन दिया है ये कैसा है, एक तुल्यता संबंध है। तुल्यता संबंध में हम जानते हैं क्या होता है, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव और सिमेट्रिक तीनों अगर सेटिस्फाइड कर जाते हैं तो तुल्यता संबंध कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। प्रमाणित कीजिए कि 1, 3, 5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं और समुच्चय 2, 4 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं, परंतु 1, 3, 5 का कोई भी अवयव 2, 4 के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है, ठीक है। तो पहले हम ऊपर वाला देख लेते हैं। पहले हम तुल्यता संबंध चेक कर लेते हैं, फिर उसके बाद इसको नीचे वाला को हम देखेंगे, बात करेंगे। तो आइए जरा हल करते हैं इसको। एक सेट है जिसके एलिमेंट 1 2 3 4 एंड 5 है, ठीक है। रिलेशन दिया है इनके बीच में, कैसा है, A कामा B। इस प्रकार से ऑर्डर पेयर है किस मॉड A माइनस बी क्या है, एक सम है, सम संख्या मिलती है। इस प्रकार से आपको रिलेशन दिया है तो हम संख्या निकाल सकते हैं, बहुत सारे एलिमेंट निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आओ समझते हैं। पहले रिफ्लेक्सिव देख लेते हैं। अच्छा पहले इसको मान से रिफ्लेक्सिव देख लेते हैं। रिफ्लेक्सिव, अच्छा निकालना चाहेंगे एलिमेंट तो निकाल सकते हैं ना। एलिमेंट निकाल लेते हैं और एलिमेंट निकाले तो आर का मान निकाले तो आर का मान निकालते हैं। चलो और तो देखते हैं। आर का मान यहाँ से निकालेंगे, पेड़ बनाएंगे, ऑर्डर पेड़ निकालेंगे आर का संबंध। तो 1, 1 हो जाएगा, 1 में से 1 घटा देंगे तो 0 हो जाएगा। 0 एक सम संख्या होती है कि नहीं, होगी जाएगी। सम संख्या मतलब क्या, 2 से कट जाना चाहिए। जो 2 से विभाजित होती है उसे हम सम संख्या कहते हैं। अदरवाइज अलग अलग संख्याएं होंगी। फिर उसके बाद 2, 2 मतलब सभी एलिमेंट एक दूसरे के साथ अपना अपना बना सकते हैं। मतलब स्वयं के साथ बनाएंगे तो वो तो आपका कहलाएगा 2 से कट ही जाएगा, ठीक है। 3, 3 घटा देंगे 0 आ जाएगा, कट जाएगा। फिर 4, फिर 5, इतना तो मिल जाएगा। फिर उसके बाद और ऑर्डर पे अपना हाँ 1, 3 देखो तो निकाल देंगे। तो 1 में से 3 निकालेंगे, मॉड में है तो -2 बचेगा। मॉड में बचेगा तो 2 बाहर आ जाएगा ना, क्योंकि मॉड वाला मॉड का मतलब यह है जो भी नेगेटिव आए पॉजिटिव आए कुछ भी आए, लेकिन बाहर जब निकलेगा तो पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है। नंबर पॉजिटिव आएगा। 1, इसका उल्टा भी कर लेते हैं, 3, 1 भी मिलेगा। चलो 1, 5 1, 5 देखो घटा देंगे तो कितना मिलेगा, 4 मिलेगा। 4 सम संख्या है। अब 5, 1 भी कर लेते हैं। आगे एलिमेंट देखते हैं। 2, 4 2, 4 और 4, 2 भी हो जाएगा। और ठीक है 3, 5 3, 5 और 5, 3 और कुछ, ठीक है। इतने एलिमेंट होंगे, आर के इतने एलिमेंट होंगे। आओ चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव। तो हम जानते हैं रिफ्लेक्सिव में क्या होना चाहिए, किसी भी ऑर्डर पेयर के दोनों घटक क्या होने चाहिए, इक्वल होना चाहिए। दोनों घटक इक्वल होना चाहिए। तो हम कह दें
अच्छा 1 1 देख रहे हैं तो इक्वल है, मतलब देख रहे हैं इक्वल वाला मिल रहा है ना, मतलब ए कामा ए बिलोंग्स टू आर है, तो हम देख रहे हैं कि 1 कामा 1 भी बिलोंग्स कर रहा है, मतलब सेम सेम कंपोनेंट क्या बिलोंग कर रहा है, आर में बिलोंग कर रहा है, मतलब ये क्या कर रहा है, सेटिस्फाइड कर जाएगा, क्या हो जाएगा, आर इज रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव तो हो जाएगा। और चेक करते हैं अब ट्रांजिटिव, सॉरी सिमेट्रिक, सिमेट्रिक चेक कर लेते हैं। सिमेट्रिक में हम पढ़े हैं सिमेट्रिक की कोई भी दो ए और बी कोई किसी भी ऑर्डर पेयर के कंपोनेंट हैं तो उनके उल्टा उनका अपोजिट भी क्या होना चाहिए, बी और ए भी उसका बिलोंग करना चाहिए उसी रिलेशन से। तो कोई भी इसमें एलिमेंट हम ले लेते हैं, चलो इसमें बिलोंग्स टू आर है तो इसका उल्टा भी होना चाहिए क्या, बी बिलोंग्स आर में बिलोंग्स करना चाहिए, ठीक है। और देखो जरा तो कोई भी एलिमेंट ले लेते हैं, 1 1 ले, मतलब इनका तो अपोजिट मिल ही जाएगा 5 तक। अच्छा 1 3 इसका भी मिल जाएगा, इसका भी मिल जाएगा, सबका मिल रहा है ना, मतलब कोई भी एलिमेंट ले लो, मान लो सपोज डेट हम ले लेते हैं 1 3 बिलोंग्स कर रहा है आर से, तो इसका अपोजिट 3 कामा 1 भी बिलोंग्स कर रहा है आर में कि नहीं, कर रहा है, 1 कामा 3 3 कामा 1, तो आर इज सिमेट्रिक, आर इज सिमेट्रिक। बात समझ में आ रही है। अब ट्रांजिटिव देख लेते हैं। ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव में हम जानते हैं ए कामा बी बिलोंग्स कर रहा है आर में, तो बी कामा सी भी बिलोंग्स कर रहा है आर में, तो ए कामा सी भी बिलोंग्स करना चाहिए आर में, इस प्रकार से होना चाहिए। तो अब देखो कोई एलिमेंट पकड़ो जाए तो 1 3 ही ले लेते हैं, जो मन करी वो 1 5 ले लो, चलो 1 5, 1 5 बिलोंग्स कर रहा है आर में, बिलोंग्स कर रहा है, तो 5 से स्टार्ट होने वाला देखो तो 5 से स्टार्ट 5 कामा 3, 5 कामा 3 बिलोंग्स कर रहा है आर में, तो इसका 1 कामा 3 भी बिलोंग्स करना चाहिए, 1 कामा 3 भी बिलोंग्स कर रहा है आर में, करना चाहिए, देखो जरा तो कर रहा है, 1 कामा 3 1 कामा 3 कर रहा है, मतलब ये भी सेटिस्फाइड है, मतलब आर इज ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तीनों कंडीशन हमको सेटिस्फाइड मिल गई, सिमेट्रिक और रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव, तीनों कंडीशन हमको सेटिस्फाइड मिल गई। तब जब तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड मिल जाती है तब उसे हम क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन। तब हेंस आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन है, मतलब तुल्यता संबंध है, ठीक है, तुल्यता संबंध। अब यहाँ तक तो हम बात कर लिए हैं, फिर उसके आगे देखते हैं, चलो देखो समझो जरा। प्रमाणित कीजिए कि 1 कामा 3 कामा 5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं। 1 कामा 3 देखो 1 कामा 1 1 से स्टार्ट होने वाला या जिसमें ऐसा कंपोनेंट घट ऑर्डर पे लेंगे जिसमें 1 हो, वो 1 1 1, ठीक है। 1 कामा 3 3 वाला देखो 3 3 3 3 और 5 वाला कहाँ है, 5 वाला ये 5 वाला, हाँ देख रहे हैं 1 कामा 3 कामा 5, 1 कामा 3 कामा 5 वाला जो एलिमेंट के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है, देखो जरा तो, मतलब जो विषम संख्या का जो ऑर्डर पेयर बन रहा है उसमें विषम संख्या ही मिलेगी, देखो 1 कामा 1 विषम संख्या है दोनों, 5 कामा 5 सॉरी 5 कामा नहीं 1 कामा 3 विषम संख्या है, मतलब विषम संख्या में से विषम संख्या घटाने पर ही एक सम संख्या मिलती है, ठीक है, यही बात आपसे बोल रहा है। तो देखो इसमें भी विषम संख्या है, विषम संख्या, मतलब क्या बोल रहा है कि 1 कामा 5 जिसमें जिसमें मिल रहा है और उसमें देख रहे हैं दोनों उसी
विषम संख्या से ही संबंधित है। सम संख्या से किसी में संबंधित है, 1 किसी में सम संख्या से संबंधित है, नहीं होगा। ठीक है, 3 भी किसी में सम संख्या से संबंधित नहीं होगा, मतलब विषम संख्या से ही संबंधित है। ठीक है, तो इसे लिखेंगे 1, 3, 1, 3, 5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं। 1, 3, 5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है, एक दूसरे से संबंधित है। अच्छा, फिर उसके बाद संबंधित है, कह रहा है कि समुच्चय 2, 4 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है। 2 और 4 के देख लेते हैं। 2 और 4 में भी देखेंगे तो अगर 2 और 4 सम संख्या है तो मतलब उसमें सम संख्या है, उसका ऑर्डर पेयर जो होगा सम संख्या का ही होगा। देखो 2 और 4, 2 और 2 में देख लो, 2 और 4 ये भी है, ये वाला भी है, तो इसमें भी दोनों सम संख्या है। फिर उसके बाद इसमें भी देखो, इसमें भी देखो, सम संख्या है ना, मतलब 2 और 4 भी एक दूसरे से क्या है, संबंधित है। मतलब सम संख्या में से सम संख्या घटाने पर ही सम संख्या आती है। 2, 4 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित, एक दूसरे से संबंधित है, ठीक। नोट कर लेंगे इसको, ये स्क्रीनशॉट ले लेंगे, इरेज करने वाले से। ये आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 9, क्वेश्चन 9 क्या है, कह रहा है सिद्ध कीजिए कि समुच्चय ए, सिद्ध करना है कि समुच्चय जो है ए दिया है, यक्स बिलोंग्स करेगा जेड में, तो इंटीजर में, और इंटीजर कैसा होगा, 0 से बड़ा और इक्वल लेकिन 12 से छोटा होगा, छोटा या बराबर होगा। ठीक है, निम्नलिखित को संबंध आर में एक तुल्यता संबंध है। अच्छा, एक संबंध आर एक तुल्यता संबंध, हाँ, पहला आपको दे दिया है, आर रिलेशन इस प्रकार से है, ए कमा बी सच दैट ए माइनस बी मॉड में है, 4 का गुणज है, 4 का एक गुणज है। ऐसा रिलेशन मिलेगा ए कमा बी, ऐसा मिलेगा कि दोनों को मॉड निकालने पर माइनस करके 1 ए माइनस बी और मॉड निकालने पर 4 का गुणज मिलेगा, मल्टीपल मिलेगा। दूसरा क्या बोल रहा है, आर इज इक्वल टू ए कमा बी इस प्रकार से है कि ए बराबर बी है, ए बराबर बी है, इस प्रकार से रिलेशन है। ठीक है, तो आओ इसको समझते हैं, पढ़ देता हूँ सवाल एक बार। सिद्ध कीजिए कि समुच्चय ए बराबर यक्स बिलोंग्स टू इंटीजर जेड सच दैट 0 लेस देन इक्वल टू यक्स लेस देन इक्वल टू 12 में दिए गए संबंधों में आर में से प्रत्येक एक तुल्यता संबंध है। आर जैसे ये दे दिया है और दूसरा वाला ये दे दिया है, दोनों को चेक करना है कि तुल्यता संबंध है। कर रहे प्रत्येक दशा में एक से संबंधित अवयव को ज्ञात कीजिए, प्रत्येक दशा में एक से संबंधित अवयव को ज्ञात कीजिए, एक से संबंधित। ठीक है, इसको हम देखेंगे। आइए इसको हम
देख लेते हैं। 4 का, चलो पहला सवाल हम देखेंगे। तो 0 से बराबर या बड़ा होगा और 12 से छोटा होगा। चलो आओ देखते हैं। अच्छा मान लेते हैं, माना ए बी सी बिलोंग्स कर रहा है कैपिटल ए से, सेट से बिलोंग कर रहा है ना। तो रिफ्लेक्सिव चेक कर लेते हैं जरा। तो रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं। ए कामा ए बिलोंग्स करना चाहिए आर से। सर मतलब इसका क्या है, जब इसके बीच में रिलेशन कैसा दिया है, एक ए माइनस बी मॉड में है, तो क्या हम इसे ऐसा लिख सकते हैं ए माइनस ए, इसको ऐसा लिख सकते हैं ना। देखो जरा, तो इसको घटा देंगे तो 0 हो जाएगा, 0 को मॉड से बाहर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो 0 4 का गुणज है कि नहीं, अतः ये 4 का गुणज है, गुणज है, इसलिए आर इज रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। रिफ्लेक्सिव कहलाएगा कि नहीं, 0 तो 4 से विभाजित हो सकता है ना। ठीक है, दूसरा हम देखते हैं सिमेट्रिक। सिमेट्रिक देख लेते हैं। इसे हम जानते हैं ए कामा बी बिलोंग्स कर रहा है आर में, तो इसका क्या संबंध होगा, ए माइनस बी का गुणज जो है 4 से, इसका मॉड जो है 4 से, 4 का गुणज है, 4 का गुणज है, गुणज है, ठीक है, 4 का गुणज है। तो क्या हम ऐसा भी तो कह सकते हैं ना, अगर इसको इधर कर देंगे, इसको इधर कर देंगे, इधर उधर पलट देंगे, तो भी तो 4 का गुणज ही आएगा ना। मान लो समझ संख्या एक समझ लेते हैं, सपोज डेट यहाँ ले लेते हैं हम 9 ले लेते हैं, यहाँ ले लेते हैं 5, तो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो 4 निकलेगा तो 4 का गुणज है। अब ये 5 को इधर कर देंगे, 9 को इधर कर देंगे, तो भी तो -4 आएगा, -4 को मार्ट से बाहर निकालेंगे तो 4 आएगा। तो 4 क्या हो जाएगा, 4 का मल्टीपल हो जाएगा ना। ठीक है, तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि b माइनस ए भी क्या हो जाएगा, 4 का गुणज है, इसलिए b कामा ए बिलोंग्स टू आर होगा, b कामा ए बिलोंग्स टू आर होगा। हाँ, बी कामा ए भी बिलोंग्स करेगा आर में, मतलब आर आर इज रिफ्लेक्सिव, सॉरी सिमेट्रिक भी हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। हाँ समझे। अब ट्रांजिटिव चेक कर लेते हैं। ट्रांजिटिव में क्या होना चाहिए, ए कामा बी बिलोंग्स टू आर, मतलब क्या है, इसमें रिलेशन हम करते हैं ए माइनस बी अगर 4 का गुणज है, गुणज है, तो बी कामा सी बिलोंग्स कर रहा है आर में, तो इसका मतलब क्या है, बी माइनस सी मॉड बी माइनस सी 4 का गुणज है, ठीक है। तो क्या ए माइनस सी भी 4 का गुणज होगा, 4 का गुणज है, ठीक है। देखो जरा, तो ए माइनस बी है तो क्या हो रहा है, 4 से विभाजित हो रहा है, कट जा रहा है, मतलब 4 का गुणज है, ठीक है। और बी माइनस सी भी 4 का गुणज है, ठीक है, दोनों 4 के गुणज है। तो देख रहे, ये भी 4 से कट रहा है, ये भी 4 से कट रहा है, ठीक है। तो क्या इनके बीच में हम देखेंगे तो 8 का डिफरेंस आ जाएगा, 8 का, तो ये भी 4 से कटेगा कि नहीं 8, तो आप कह सकते हैं ये भी क्या है, 4 का गुणज है। तो इसलिए ए कामा सी बिलोंग्स करेगा आर में, दैट मीन्स आर इज ट्रांजिटिव, आर इज ट्रांजिटिव। और ट्रांजिटिव हो जाएगा तो क्या हम कह देंगे, तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाएगी, देन आर इज इक्विवेलेंस, इक्विवेलेंस रिलेशन है, ठीक है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। उसके आगे हमसे क्या बात किया था, और कहा था कि प्रत्येक दशा में 1 से
संबंधित अवयव को ज्ञात कीजिए। प्रत्येक दशा में एक से अवयव, अच्छा इसके एलिमेंट निकाल लेते हैं पहले, इधर ही निकाल लेते हैं ना। आर के अवयव निकाला जाए तो पहले पहले कंडीशन क्या था, ए कामा बी ऐसे होगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो 1, 1 मिल जाएगा, 2, 2 मिल जाएगा, सेम सेम वाला तो मिल जाएगा, क्योंकि घटाएंगे तो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, तो 0 से 4 का मल्टीपल होता ही है। 3, 3, 4, 4 ऐसे करके हम 12 तक लिख सकते हैं ना, ऐसे करके 12, 12 तक हम लिख सकते हैं। और भी होगा इसके अलावा, क्या क्या होगा, 0, 4, 0, 4 हो जाएगा, तो इसका उल्टा भी ले लेते हैं, 4, 4, 0, 0, 8, 0, 0, 12, 12, 0। चलो और आगे लेते हैं 1, 5, तो 5, 1, 5, 1, 1, 1, 9, 9, 1 और हो सकता है 1 के साथ और कोई पेयर बन सकता है, 1, 10, 10 घटाएंगे तो 9 हो जाएगा, नहीं 1, 12 ये भी नहीं होगा, ठीक है। आगे 2, 6, 6, 2 ऐसे करके बहुत सारे एलिमेंट बनेंगे, ठीक है। तो हमको क्या बताना था, एक से संबंधित अवयव, एक से संबंधित अवयव देखो जरा, तो एक से संबंधित हो ये हो जाएगा, ये 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 और कोई है एक से संबंधित अवयव, देखो तो एक से संबंधित एक हो गया, फिर एक से संबंधित और 5 हो जाएगा, फिर 9 हो जाएगा। इसके अलावा और कोई होगा, नहीं होगा, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला नोट करते हैं, चलो दूसरा वाला देखते हैं। माना ए कामा बी कामा सी बिलोंग्स कर रहा है ए में, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव चेक कर लेते हैं, रिफ्लेक्सिव में सेम चीज चेक करेंगे, कैसे चेक करेंगे, ए कामा बी बिलोंग्स कर रहा है आर में, मतलब क्या, ए बराबर बी होगा, सॉरी ए कामा बी नहीं, सेम घटक रहेगा ना, ए कामा ए बराबर ए होगा, सेटिस्फाइड हो रहा है कि नहीं, दोनों बराबर हो रहे हैं, मतलब इक्वल हो जा रहे हैं दोनों, ठीक है, ये सेटिस्फाइड हो रहा था, आर इज रिफ्लेक्सिव मतलब सेटिस्फाइड है। दूसरा देख लेते हैं, सिमेट्रिक, सिमेट्रिक देखेंगे तो क्या मिलेगा, तो ए कामा बी बिलोंग्स कर रहा है आर में, मतलब इसका क्या है, ए माइनस बी, ए बराबर बी है, ठीक। तो इसका उल्टा हम अगर करें, अपोजिट करते हैं, बी बराबर ए ही तो होगा, अगर है मान लो ए है बी है, दोनों है, दोनों अगर इक्वल हैं तो इसका उल्टा भी तो करेंगे तो भी तो इक्वल होगा, मतलब ये भी सेटिस्फाइड हो रहा है, दैट मीन्स बी कामा ए भी बिलोंग्स करेगा आर से, ये भी सेटिस्फाइड हो गया। अब आते हैं ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव पे आते हैं। ट्रांजिटिव में क्या हम जानते हैं, ए कामा बी बिलोंग्स कर रहा है आर से, मतलब क्या है, बराबर है बी के, बी कामा सी भी बिलोंग्स कर रहा है आर में, दैट मीन्स
बी बराबर है सी के, तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं ए बराबर है बी के, बी बराबर है सी के, तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि ए बराबर होगा सी के, कहा जा सकता है ना। तो दैट मीन्स ए कमा सी बिलोंग्स टू आर है, ये भी सेटिस्फाइड हो रहा है, तीनों सेटिस्फाइड हो रहे हैं, इसलिए हम इसको क्या कर सकते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन कहेंगे। ठीक है, अब आगे पूछ कर रहा है एक से संबंधित अवयव, इसमें बोला है एक से संबंधित अवयव, तो एक से संबंधित अवयव, अच्छा इसमें निकालेंगे, मान लो इसके हम सभी एलिमेंट निकालते हैं, दूसरा वाला का सभी एलिमेंट, आर के सभी एलिमेंट निकालते हैं। आर के सभी एलिमेंट कैसे होगा, मतलब ए और बी क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, दोनों इक्वल होगा, तो क्या क्या हमको मिलेगा, 1 1, ए और बी इक्वल है, 2 और 2 इक्वल है, 3 3 ये भी इक्वल है, 4 ये भी इक्वल है, 5 ये भी इक्वल है, मतलब ऐसे करके हम 12 तक लिख दे रहे, 12 सब इक्वल है। तो हमसे पूछा है कि एक से संबंधित अवयव, एक से संबंधित अवयव तो बस एक ही है ना, यही, इसके अलावा और कोई है, तो हम एक से संबंधित अवयव क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा, इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। 10 नंबर, 9 नंबर हो गया, 10 नंबर का है, प्रत्येक दशा में ऐसे संबंध का उदाहरण दीजिए दो सम्मित हो, अच्छा 10 नंबर ये सवाल आप लोग अपने से बना सकते हैं, आसान है एकदम। प्रत्येक दशा सॉरी, ऐसे संबंध का उदाहरण दीजिए दो, ऐसे संबंध का उदाहरण उदाहरण दीजिए जो जो पहला बोल रहा है कि सम्मित हो परंतु न तो स्वतुल्य नहीं संक्रामक, न तो स्वतुल्य न ही संक्रामक, संक्रामक हो तो चलो, तो चेक नहीं कर लेंगे जी, अपने से कोई एलिमेंट ले लो, एक सेट ले लेते हैं, 1 2 3 4 ले लेते हैं, आर का आर इस प्रकार से रिलेशन देते हैं कि क्या हो, सम्मित हो मतलब, और स्वतुल्य नहीं हो, संक्रामक नहीं हो, तो हम इस प्रकार से एलिमेंट लेते हैं, सम्मित, सम्मित होने के लिए क्या चाहिए, अच्छा स्वतुल्य नहीं होना चाहिए, 1 2 ले लेते हैं एलिमेंट, और 2 1 ले लेते हैं एलिमेंट, और 2 3 ले लेते हैं ऐसे। ठीक है, देखो जरा तो, और 3 एक और ले लेते हैं, 3 2 ले लेते हैं, देखो जरा तो, चेक करो तो रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव में क्या चाहिए, सेम एलिमेंट चाहिए ना, रिफ्लेक्सिव में सेम एलिमेंट चाहिए, क्या इसमें सेम एलिमेंट है, नहीं है, दैट मीन्स मतलब 1 2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्रिक देखो तो, सिमेट्रिक देख लेते हैं, 1 2 बिलोंग्स कर रहा है आर में, तो इसका अपोजिट भी करना चाहिए, 2 1 भी बिलोंग्स करना चाहिए आर में, कर रहा है, कर रहा है ना, कर रहा है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, सेटिस्फाइड हो जाएगा। और ट्रांजिटिव देख लो, ट्रांजिटिव 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 में 1 2 बिलोंग्स कर रहा है आर में, तो 2 से स्टार्ट होने वाला 2 1 भी बिलोंग्स कर रहा है आर में, दैट मीन्स 1 भी बिलोंग्स करना चाहिए, 1 भी बिलोंग्स करना चाहिए आर में, लेकिन नहीं कर रहा है, इसलिए नॉट ट्रांजिटिव, संक्रामक नहीं कहलाएगा। ऐसे अपने से आपको दिमाग लगा करके अपने से एक हमको रिलेशन सेट कर लेना है इस प्रकार से, जो सारी की सारी कंडीशन, जैसे इसमें क्या दिया था, सम्मित दिया था, स्वतुल्य नहीं दिया था, संक्रामक नहीं दिया था, ऐसा हम सेट कर लेंगे जो इसको सेटिस्फाइड करें, तो हम वही आपका मिल जाएगा आंसर। ठीक है, नोट कर लेंगे। अगला एक चीज एक और बता देता हूँ आपको, चलो एक और बात बता देता हूँ,
अगला में बोला था फिर दूसरा संक्रामक हो परंतु न स्वतुल्य न सम्मित। अब कहा है हमसे कि अच्छा इसको दूसरा वाला लिख सकते हैं। संक्रामक तो है, संक्रामक है, स्वतुल्य नहीं है, स्वतुल्य नहीं है और सममित भी नहीं है, सममित भी नहीं है। ऐसा हमको रिलेशन बनाना है, तो बना लो जरा अपने से। मतलब हमको संक्रामक दिखाना है, तो हम ले लेते हैं 1, 1 ले लेते हैं, 1, 2 भी ले लेते हैं, और ले लेते हैं आपको 1, 3 ले लेते हैं, ठीक है, 3, 4 ले लेते हैं, और एक ले लेते हैं 2, 4। हाँ, तो देख रहे हैं पहला वाला में रिफ्लेक्सिव चेक करने के लिए रिफ्लेक्सिव सेम एलिमेंट होना चाहिए, सेम एलिमेंट तो है इसका। और देखो किसी का है क्या, 2 का भी तो होना चाहिए, फिर 5, 3 का सबका होना चाहिए। तो इसमें तो एक मिल रहा है लेकिन और सब नहीं मिल रहा है, ठीक है। चलो स्वतुल्य नहीं कहलाएगा। अच्छा मान लो इसको मिटा भी देंगे, मिटा दिए हम इसको, 1, 3 कर दिए यहाँ पे। हाँ 1, 3 हो गया, तो 3 सॉरी स्वतुल्य देख लिए थे। और अब देख लेते हैं सम्मित। सम्मित में अपोजिट होना चाहिए, अपोजिट होना चाहिए। तो 1 और 3, 3, 1 है नहीं है, तो मतलब सम्मित भी नहीं होगा। संक्रामक भी देख लेते हैं, 1, 3 है, तो 3 से स्टार्ट होने वाला 3 और 4 है, तो 1, 4 भी होना चाहिए। चलो एक और लिख लेते हैं, 1, 4 भी होना चाहिए, 1, 4 भी होना चाहिए, ऐसा एलिमेंट, ठीक है। अच्छा 1 और 2 ले लेते हैं, तो 2 और 3 हो जाता है, 1, 3 है ना, तो ये क्या हो जाएगा, संक्रामक हो जाएगा। ऐसे ही आपको एलिमेंट सेट कर लेने हैं अपने से, ठीक है। कंपोनेंट सेट कर लेंगे। अब आते हैं हम लोग अगले सवाल पे। इसमें कुछ दम नहीं था, इसलिए 1, 2 बता करके आगे बढ़ गया मैं। अब 11 नंबर देखते हैं। सिद्ध कीजिए कि किसी समतल में स्थित बिंदुओं के समुच्चय में आर, सिद्ध कीजिए कि किसी समतल में स्थित बिंदुओं के समुच्चय में आर इस प्रकार से अवयव दिया है, इस प्रकार से अवयव है, तो टी पी क्यू का ऑर्डर पेयर है। बिंदु पी की मूल बिंदु से दूरी, पी की मूल बिंदु से दूरी, से दूरी, से दूरी बिंदु क्यू, क्यू की मूल बिंदु से दूरी से दूरी समान है, समान है। इस प्रकार से रिलेशन दिया है कि पी और क्यू इस प्रकार से ऑर्डर पेयर है कि पी बिंदु पी की मूल बिंदु से दूरी और बिंदु क्यू की मूल बिंदु से दूरी समान है, एक दूरियां दोनों की समान है। द्वारा प्रदत्त रिलेशन एक तुल्यता संबंध है। चलो आओ देखते हैं। माना पी क्यू आर बिलोंग्स टू, कोई रिलेशन होगा, पी क्यू आर बिलोंग्स टू कर लेते हैं पी क्यू बिलोंग्स टू आर लेते हैं। चल और तो तुल्यता संबंध, सॉरी स्वतुल्यता तक रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं। इसको किताब को रख देते हैं। रिफ्लेक्सिव में चेक करते हैं, रिफ्लेक्सिव में सेम होना चाहिए, मतलब पी पी बिलोंग्स टू आर, दैट मीन्स ओपी जो एक मूल बिंदु से मान लो तो यहाँ से
यहाँ पी ले लेते हैं, यहाँ क्यू ले लेते हैं। दूरियाँ दोनों की क्या है, सेम है। तो देखो जरा, तो अगर सेम एलिमेंट होंगे तो ओपी बराबर ओपी हो जाएगी। तो ये सेटिस्फाइड कर रहा है ना, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। फिर सिमेट्रिक देख लेते हैं, सिमेट्रिक भी देख लेते हैं। पी क्यू बिलोंग्स कर रहा है आर से, दैट मीन्स इसका मतलब क्या है, ओ पी बराबर ओ क्यू है। तो इसका उल्टा भी तो कर देंगे तो वही बना, आई 5 सेमी है, ये भी 5 सेमी है, तो अगर उल्टा भी करेंगे तो वही बात होगी ना, ओ पी, दैट मीन्स क्यू पी भी बिलोंग्स करेगा किससे, आर से। आर से बिलोंग करेगा तो ये क्या हो जाएगा, हाँ सेटिस्फाइड कर जाएगा। तीसरा देख लेते हैं, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में पी क्यू बिलोंग्स कर रहा है आर में, डेट मीन्स ओ पी बराबर ओ क्यू है, और क्यू आर भी बिलोंग्स कर रहा है कैपिटल आर में, डेट मीन्स क्यू ओ क्यू बराबर ओ आर। देखो ओ पी बराबर ओ क्यू है, ओ क्यू के बराबर ओ आर है, तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि ओ पी बराबर ओ आर होगा दैट मीन्स पी आर बिलोंग्स करेगा कैपिटल आर, मतलब रिलेशन से, ठीक है। आर जो है यहाँ पे रिलेशन बता रहा है। अब आगे बढ़ते हैं, और उसमें एक बोला था कि कुछ, क्या बोला है, ये तो तुल्यता हम चेक कर लिए, द्वारा प्रदत्त तुल्यता है। तो पुनः सिद्ध कीजिए कि P नॉट इक्वल टू 0,0 से संबंधित सभी बिंदुओं के समुच्चय P से होकर जाने वाले ऐसे वृत्त को निरूपित करते हैं जिसका केंद्र मूल बिंदु है। मान लेते हैं एक निर्देशांक से कर लेते हैं, इसके कई बिंदु दे देते हैं यहाँ पे। मान लेते हैं ये P है, ये Q है, ये R है, ये P और Q है और R है। तो अच्छा देख रहे हैं, यहाँ से अगर दूरियां क्या है, दोनों सब कुछ सेम है, दूरियां सबकी दूरियां सेम है, तो क्या हम कह सकते हैं कि पी क्यू आर की मूल बिंदु से दूरियां क्या होगी, हाई ओ लेते हैं, ओ पी ओ क्यू ओ आर है, ठीक है। तो एक यहाँ से एक वृत्त बन सकता है कि नहीं, इसको मिला करके एक वृत्त बन सकता है। मतलब केंद्र ओ जो है, ये क्या किसको डिनोट करता है, ओ जो है किसको डिनोट कर रहा है, केंद्र को डिनोट कर रहा है। तो अतः ओ वृत्त का केंद्र है, जिसकी त्रिज्या ओ पी ओ क्यू ओ आर कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है, नोट कर लेंगे इसको। अब आ जाते हैं हम 12 नंबर सवाल पे। बारह नंबर सवाल बोल रहा है, सिद्ध कीजिए कि समस्त त्रिभुजों का समुच्चय ए है। समस्त त्रिभुज है, ए जो है समुच्चय है क्या, त्रिभुजों का समुच्चय, त्रिभुजों का समुच्चय है त्रिभुज। इसमें त्रिभुज है बहुत सारे अलग अलग प्रकार के, तो इनके त्रिभुजों का समुच्चय दिया गया में आर जो रिलेशन है, इस प्रकार से है, T1 T2 ऑर्डर पेयर है सच डेट T1 T2 के समरूप है। ऐसा संबंध है कि T1 जो है T2 के समरूप है, ठीक है, समरूप है। मतलब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, T1 T2 सच डेट T1 समरूप हो जाएगा T2 के, इस प्रकार से। बात समझ में आती है, T2 के समरूप है। तो परिभाषित कीजिए कि R जो है तुल्यता संबंध है, ठीक है। भुजाओं 3 4 5 वाले समकोण त्रिभुज T1 और
5 12 18 वाले T2 और 6 8 और 10 वाले समकोण त्रिभुज T3 पर विचार कीजिए और T1 T2 T3 कौन से त्रिभुज परस्पर संबंधित है। आओ आगे बढ़ते हैं, पहले तुल्यता इसको सिद्ध कर लेंगे, रिफ्लेक्सी देख लेते हैं। अच्छा, T1 T2 T3 ये त्रिभुज है, तो ये किससे बिलोंग्स कर रहे हैं, इस। तो रिफ्लेक्सी देख लेते हैं। रिफ्लेक्सी देखने के लिए क्या करेंगे, तो हम जानते हैं T1 और T1 बिलोंग्स कर रहे हैं R से, मतलब दैट मीन्स क्या होगा, तो T1 समरूप हो जाएगा कि नहीं T2 का, T1 के समरूप हो जाएगा, यहाँ तो समरूप हो ही जाएगा ना, 12 नंबर T1 समरूप हो जाएगा। समरूप क्या है ना, ये तो ये एकदम सर्वांगसम भी हो जाएगा, क्योंकि सेम है ना, दोनों एक ही चीज़ है, सर्वांगसम भी है, तो ये कहानी जो सर्वांगसम रहता है वो समरूप रहता ही है। आज पढ़ेंगे, आप पढ़ेंगे भी, पिछले क्लास में पढ़ भी लिए होंगे 10th में, ठीक है, ये चीज़ सेटिस्फाइड हो जाएगा। दूसरा हम देख लेते हैं सिमेट्री, सिमेट्रिक चेक कर लेते हैं, मतलब T1 T2 बिलोंग्स कर रहा है R में, दैट मीन्स T1 समरूप है किसके, T2 के। T1 T2 का समरूप है, तो क्या T2 भी तो T1 का समरूप होगा, बात तो एक ही है ना। T2 समरूप कहलाएगा किसका, T1 का, दैट मीन्स T2 T1 बिलोंग्स करेंगे R से बिलोंग्स करेंगे, तो इसलिए ये भी सेटिस्फाइड कर जाएगा आपका। तीसरा देख लेते हैं, तीसरा हम देख लेते हैं ट्रांजिटिव में देख लेते हैं T1 T2 बिलोंग्स कर रहा है R से, इसका मतलब यह है कि T1 जो है समरूप है T2 के, और T2 बिलोंग्स कर रहा है T3, T1 T3 बिलोंग्स कर रहा है R से, दैट मीन्स T2 समरूप है किसके, T3 के। देखो T1 T2 के है, T2 T3 के है, तो क्या T1 T3 के हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा। T1 समरूप हो जाएगा T3 के, दैट मीन्स T1 T3 बिलोंग्स करेंगे R से, तो ये भी सेटिस्फाइड कर रहा है, तीनों सेटिस्फाइड कर रहे हैं, तो ये क्या कहलाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाएगा, दैट मीन्स R इज इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है, तुल्यता संबंध कहलाएगा। अब उसके आगे हम देख लेते हैं, 12 नंबर कहा था कि भुजाओं, जैसे 3 त्रिभुज दे दिया है, एक तो T1 दे दिया है, T1 एक तो T1 है, T2 है, T3, इनके भुजाएं दे दिया है, इनकी भुजाएं दे दिया है, क्या दिया है, एक 3 4 एंड 5, और एक दूसरा क्या दिया है 5 10 12 13, फिर क्या दिया है, सॉरी T2 का 6 है, 6 8 और 10 है, 6 8 और 10 है, इसका दे दिया है 5 12 और 13, ऐसे T1 T2 T3 त्रिभुज दे दिया है, कह रहा है कि इनके बीच में संबंध निकालिए। देखो जरा तो देखो फर्स्ट और थर्ड वाले में एक संबंध मिल रहा है, क्या मिल रहा है, सही लिखा हूँ ना, 6 8 10 हो गया, 5 12 13, ये 3 4 5, अच्छा गलत लिख दिया, इधर उधर कर दिया हूँ, T2 का जो है 6 8 10 है, T1 हो गया T2, सॉरी T2 के लिए 5 12 13 है, यहाँ पे 5 12 13 है, ये वाला है 6 8 10, ऐसे है। हाँ तो देखो जरा तो, ये वाला इससे संबंधित हो रही कि नहीं, 3/6, देखो भुजाओं का अनुपात बराबर आ रहा है, 5/10 4/8, सबका मान कितना आ रहा है, 1/2 आ रहा है ना, मतलब इनके भुजाओं का अनुपात क्या है, बराबर है, मतलब हम कह सकते हैं कि T1 जो है समरूप है किसके, T3 के। बात समझ आ रही है, यही आपको दिखा रहा हूँ। अब आगे बढ़ते हैं 13 नंबर पे,
नोट कर लेंगे, इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे। समझ में आया होगा आपको? सवालें नहीं लिख रहा हूँ ताकि ज़्यादा समय न लगे, ठीक है? आप किताब ले लेंगे और किताब में सवाल देख देख के आप इसको सॉल्व कर लेंगे। तेरह नंबर, सिद्ध कीजिए कि समस्त बहुभुजों के समुच्चय ए है। ये कैसा समुच्चय है? बहुभुज। बहुभुजों, बहुभुज है इसमें, ऐसा समुच्चय हमारे लिए है, बहुभुजों का समुच्चय है। तो आर रिलेशन दिया है P1 P2, P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या समान है। आर जो रिलेशन है इस प्रकार से है, P1 P2 है, सच दैट P1 तथा P2 की भुजाएं समान है। P1 तथा P2 की भुजाएं समान है। समझ में आ रहा है? P1 तथा P2 की भुजाएं समान है। तो इस प्रकार परिभाषित संबंध तुल्यता संबंध है। 3 4 5 लंबाई वाले भुजाओं को समुच्चय में, इसको संबंध सिद्ध करना है, तुल्यता संबंध। तो सिद्ध नहीं कर लेंगे, P1 P2 बहुभुज है, लिख लेते हैं P1 P2 P3 बहुभुज है, मतलब बिलोंग्स करता है किससे? ए से। तो सिद्ध नहीं कर लेंगे जी? कर लेंगे ना। रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव में क्या करना चाहिए? P1 P2 बिलोंग्स कर रहा है आर से, मतलब दैट मीन्स P1 तथा P1 के भुजाओं की संख्या समान ही होगी, ये सेटिस्फाइड हो ही रहा है। सिमेट्रिक में क्या हो जाएगा? उल्टा, मतलब P1 और P2 की भुजाएं समान है तो P2 की P1 की भुजाएं क्या होगी? बराबर भी होंगी। और तीसरा, मतलब तीनों सेटिस्फाइड हो जाएंगे, तुल्यता हो जाएगा। अब उसके आगे हम बता देता हूँ। 3 4 5 लंबाई के भुजा वाले त्रिभुज के संबंधी समुच्चय। अच्छा, एक त्रिभुज है 3 4 एंड 5, इसकी भुजाएं हैं, ठीक है। अब इनका समुच्चय कह रहा है, तो बताओ जरा। तो सब त्रिभुजों से संबंधित समुच्चय ए के सभी अवयवों के समुच्चय ज्ञात कीजिए। तो देखो, तो ये बहुभुज का समुच्चय था, तो इसमें 3 भुजा दे दिया है, तो ये त्रिभुजों का समुच्चय हो जाएगा। तो जो संबंध हो जाएगा आपका समुच्चय कहलाएगा, ये समुच्चय कहलाएगा क्या? त्रिभुजों का समुच्चय। त्रिभुजों का, ये 3 भुजा दे करके ये नहीं बता रहा है कि त्रिभुज बन रहा है। उसमें बहुभुज मतलब कौट कौट भुजा हो सकता है, 5 6 7 8, ठीक है। लेकिन अभी 3 भुजा दे दिया तो त्रिभुजों का समुच्चय हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? 14 नंबर, मान लीजिए कि एक्स वाई तल येलो समांतर है हाँ, ये आपका होमवर्क रहेगा। क्वेश्चन नंबर, आप एक सवाल अपने से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 आपका क्या है? होमवर्क है। इसको आप बनाएंगे, अपने से कोशिश करेंगे बनाने की, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। अपना ध्यान रखिए और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और ज़िंदगी का आनंद लीजिए।